पहले शेर शाह सूरी ने 1540 और 1545 में जो करेंसी का नाम है रुपया वो शुरू किया था। यानी कि शेर शाह सूरी ने रुपया शब्द जो शुरू किया वो भारत में लंबे समय तक प्रचलन में रहा। इसके बाद महात्मा गांधी 1969 में आए। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनकर आएगा और वो ये है, आरबीआई ने, भाई जिस समय शेरशाह सूरी ने रुपया कहा वो चांदी के सिक्के को कहा था, यानी उस समय पर 1 रुपया इज इक्वल्स टू 1 चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसलिए भी आजकल भी यदि आप देखें तो आपको अपने घरों में लक्ष्मी पूजा के समय रुपये के नाम पर चांदी का सिक्का लिखा हुआ मिलता है। एक और तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर लीजिए और वो ये है, आरबीआई ने सबसे पहले 1 रुपए का जो सिक्का निकाला वो 1944 में निकाला था। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये तथ्यात्मक, आरबीआई ने सबसे पहले 1 रुपए का जो सिक्का निकाला वो 1944 में निकाला था। कि 1969 तक तो महात्मा गांधी जी, मतलब 1969 में तो महात्मा गांधी जी आ गए। फिर एक बात बताइए सर, इनसे पहले 1969 से पहले हमारे नोट पर कौन हुआ करता था? तो मेरे प्यारे साथियों, अशोक स्तंभ जो है ना उसका स्थान हमारे यहां पर हुआ करता था। सर जब हम गुलाम थे तब कौन हुआ करता था? तो अंग्रेजों के जो राजा हुआ करते थे उनकी तस्वीरें हमारे नोटों पर हुआ करती थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत सारी जानकारियां पता चल गई होंगी। तो आरबीआई सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के नेतृत्व में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं दिलीप्ति साहानी, उनके पास में यह चीज भेजी गई है। हमारे यहां पर नोट छपते कहां हैं, बनते कहां हैं? तो भारत की प्रिंटिंग प्रेस जहां पर नोट छपकर आते हैं वो हैं आपके सालबनी के अंदर, देवास के अंदर, नासिक के अंदर और मैसूर के अंदर। यहां नोट की छपाई होती है। लेकिन जो सिक्के हैं जिनका हम उपयोग करते हैं ये बनते हैं कॉइन मिंट में, और कॉइन मिंट है नोएडा, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद के अंदर, है ना। गांधी जी बहुत दिनों से विराजमान रहे हैं। सुर्खी है कि गांधी जी के साथ साथ उस नोट पर सवार होने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब और कलाम साहब, इनका नाम भी सुर्खियों में है। जल्दी ही कमेटी जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने द्वारा इसमें अपने रिकमेंडेशन साझा कर देगी, और साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब और कलाम साहब। एक तस्वीर पर तीनों एक साथ लगाए जाएं, या फिर 2 लोगों की तस्वीरें एक साथ लगाई जाएं, या फिर एक तस्वीर पर कोई एक और दूसरे पर कोई और लगाया जाए। इस प्रकार से चर्चाएं की जा रही हैं। उम्मीद है कि आप तीनों के बारे में बेहतरीन जानकारियां ऑलरेडी रखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी यहां देना चाहूंगा। पहली जानकारी, यहां पर आप लोगों को पता हो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो पहली जानकारी तो इनके बारे में। और दूसरे, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये बंगाल में बहुत ज्यादा पूजनीय हैं। बंगाल में इतने पूजनीय हैं, ये भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे साहित्य के क्षेत्र में, और बंगाल में इनकी तस्वीरों को घर में लगा हुआ देखा जाता है।